भारतीय जनता पार्टी ने जब कास्ट सर्वे हुआ था, जातिगत जो सर्वे था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए पूरा साथ दिया था। और जब पार्लियामेंट असेंबली के फ्लोर पर भी आया, तब भी हम लोगों ने कहा कि इसका डिटेल पूरे बिहार के लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एरर हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं लोगों की। और आपने सर्वे किया है, अगर रिकॉर्ड आपके पास है तो वो बिहार के लोगों को, देश के लोगों को जानने का पूरा अधिकार है। सरकार ने एक मोटा फॉर्मेट रख दिया और पूरी तरह से उसका सर्वे और सैंपल क्या है ये नहीं बताया। हम लोगों ने असेंबली के फ्लोर पर आरक्षण बढ़ाने का भी सपोर्ट किया, हम लोगों ने सर्वे में भी कोई भी असहयोग नहीं किया। लेकिन बिहार सरकार के अंदर जो लोगों की शिकायतें थी, उसको दूर करने का कोई काम बिहार सरकार ने नहीं किया, बल्कि इसका वो राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे। हम लोगों ने असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और काउंसिल के अंदर भी ये मांग की कि जो आपके पास सर्वे आया है, जनता का सर्वे है, आप इसको फ्लोर पर पूरा रख दें, इसको जानने का अधिकार होना चाहिए। आज आजकल डिजिटल फॉर्म में तो कितने भी पेजेस हों तो उसमें कोई दुश्वारी नहीं है, लोग पेज संख्या निकाल कर वो देख सकते हैं। जो पंचायत के लोग हैं, जो स्टेट के अंदर लोग हैं, उन सबको अधिकार है जानने का। वही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार जी की जो संयोजक बनने की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार में जेडीयू आरजेडी के बीच में द्वंद्व है। आरजेडी जेडीयू का कांग्रेस से द्वंद्व है। बहुत ख्वाब दिखाया गया था नीतीश कुमार जी को कि अगर आप बीजेपी का साथ छोड़ेंगे तो आपको विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे। वो चेहरा क्या बनाना हुआ, वो संयोजक तक नहीं बना पाए। उसके लिए उनको मांग मांग के संयोजक पद लेना पड़ रहा है, कहना पड़ रहा है मुझे संयोजक पद ला के दो, मुझे संयोजक पद ला के दो, मुझे संयोजक पद ला के दो। अब ये लोग कहाँ से चांद ला के दे दें उनको। उसमें काफ़ी विवाद पहले से है। ममता जी और अरविंद केजरीवाल ने नाम खड़गे साहब का आगे कर दिया था, जिससे नीतीश कुमार जी नाराज हुए और कुछ न बन सके तो वो अपने पार्टी के ही अध्यक्ष बन गए थे, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उनकी पार्टी तो बिहार में सिर्फ 43 सीट जीत कर आई और फिर सरकार में थी मोदी जी की कृपा पे। अब वो दूसरा डील उन्होंने लालू जी से ले लिया कि 75 एमएलए वाले जो थे वो सरकार में थे और ये मुख्यमंत्री थे। अभी लालू जी के पास भी 78 79 और ये पूरा उनका गठबंधन 115 का था, वो उप मुख्यमंत्री बन गए और ये मुख्यमंत्री बन गए। अब लोगों को, जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको लग रहा है कि शायद ये कहीं इधर उधर न करें, तो उनको कोई कॉन्सलेशन प्राइज जो होता है, संतावना पुरस्कार के तौर पर संयोजक का पद देने की बात हो रही है। सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो पूरी तरह जनता ने रिजर्व कर दिया है। नरेंद्र मोदी जी जब तक चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री रहेंगे और इस बार तो हैट्रिक मारेंगे, अब की बार 400 के पार जाएंगे। और सबको, कांग्रेस के लोगों और इंडी अलायंस के लोगों को मालूम है कि मोदी को हराना नामुमकिन है। इसलिए अब कोई पद नहीं तो संतावना पुरस्कार के तौर पर संयोजक का पद मांग रहे हैं। अब वो संयोजक बना भी दें तो कुछ नहीं होगा। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब तो पूरा राममय माहौल है, मोदी मय माहौल है और इसमें मोदी जी ही आएंगे। आएंगे मोदी, जीतेंगे मोदी और देश को दुनिया में विश्व गुरु बनाएंगे मोदी। दूसरी तरफ अगर बात कर आम आदमी पार्टी की, तो ईडी का नोटिस आया है अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल जी साहब, उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि मैं कोऑपरेशन के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जो नोटिस है ये इलीगल है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके कैंपेन को रोकना चाहती है, उनको परेशान करना चाहती है, इसलिए इस तरीके के नोटिस जानबूझ के इंटेंशनली दिए जा रहे हैं। देखिए, किसी को कोई छोटा सा भी नोटिस आ जाता था तो आम आदमी पार्टी जब विपक्ष में थी तो कहती थी इस्तीफा कर दो, कानून को काम करने दो। और अब आम आदमी पार्टी के लोग खास हो गए, कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान हो गए
और वो जब नोटिस भी आता है उस पर तरह तरह के बहाने करते हैं, लेकिन कब तक खैर मनाएंगे? एक न एक दिन तो कानून से पाला पड़ेगा ही, सामना करना ही पड़ेगा। हाँ कहें या ना कहें ये उनकी मर्जी है, लेकिन कानून हाँ ना पे नहीं चलता, वो अपनी मर्जी पे चलता है। यही बात कांग्रेस लीडर ने भी कही कि अरविंद केजरीवाल ही वो हैं जिन्होंने लोकपाल की बात की थी। तब जब मैंने कहा था तो उन्होंने कहा था नहीं, नेताओं की भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हम आम इंसान हैं। आज अगर आम इंसान को नोटिस आता है और पुलिस घसीट के ले जाती, हम और आप होते, और आज आप दिल्ली के सीएम होकर आप कोऑपरेट नहीं कर रहे, आखिर क्यों? अगर आपने कुछ नहीं किया है, नहीं किया, लेकिन आपको कोऑपरेट तो करना चाहिए ना। देखिए, वो कुछ भी कहें, आम आदमी पार्टी के लोग की कथनी और करनी में अंतर है। जब वो जीते थे तो कहते थे, वो बस में गए थे, कहते बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, कोठी नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, एक ही तरह के शर्ट को 20 सिलाकर रोज पहनेंगे, आम आदमी दिखेंगे नहीं। अब तो आम आदमी दिखते ही नहीं है, अब तो वो खासम खास आदमी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगला रिमोट से खुलने वाला, दरवाज़ा ऐसा जैसे खुल जा समसम, तो खुल गया दरवाज़ा। गए तो उनका चेहरा देख के वहाँ लगा है एक कैमरा, वो इनका चेहरा पहचानेगा तो दरवाज़ा खुलेगा। और मुख्यमंत्री का महल नहीं, पूरी तरह शीश महल भी शर्मा जाए ऐसा उन्होंने अपना महल बनाया। तो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और यही बात तो इंडिया अलायंस के लोग भी कह रहे हैं। भाई, आपके भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है वही बात तो इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं, और इंडिया अलायंस के लोग हमारी बात को आप गलत बता देते हैं, सीबीआई ईडी को गलत बता देते हैं। इंडिया अलायंस जिसके साथ बैठकर गोलगप्पे खाते हैं, जिसके साथ लिट्टी चोखा खाते हैं, बटाटा बड़ा खाते हैं, वो जो गलवहियाँ जिनके साथ करते हैं, जिनके साथ फोटो सेशन कराते हैं, अब वही लोग आपको कह रहे हैं, तो कम से कम उनकी बात को तो मानना चाहिए। तो पूरा देश मानता है कि आम आदमी पार्टी अब कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान पार्टी है।